एपिसोड 44। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का विषय है कि मन को कैसे जानें। इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि मन को जानना ही क्यों है। मन को जानना कहें या मन को समझना कहें, एक ही बात है। मन को इसलिए जानना है क्योंकि मन को जाने बिना मन की समस्याएं मिट नहीं सकती और कोई भी अपने मन में समस्या नहीं चाहता। मन की समस्या का मतलब है अपने मन के बारे में हमें ठीक से पता नहीं है कि हमारा मन आराम में कैसे रह सकता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी मन की ही तो प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का मतलब है हमें पता नहीं है कि हम अपने मन से दूसरे के मन को कैसे समझाएं। यानी ना हम अपने मन को ठीक से जानते हैं, ना ही दूसरे के मन को। हालांकि हमें लगता है कि हम अपने मन को तो समझते ही हैं। पता ही है कि हमारा मन कितना कोमल है, दूसरे का भला चाहता है। हमारा मन किसी गुरु की बातों में फंसने वाला नहीं है। हमारा मन गलत बात को एक सीमा से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता या गलत बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। हमारा मन किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। दरअसल हमें लगता है कि अपने मन के बारे में तो हम सब कुछ ही जानते हैं, बस दूसरा हमारी भावनाएं समझ ले तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। और जानने के नाम पर हम यही जानना चाहते हैं कि कैसे दूसरे के मन को बदलें, कैसे दूसरों को अपने जैसा बनाएं, कैसे उन्हें बताएं कि वो दुख देना, झगड़ा करना बंद कर दें। तो एक तरह से हम सोचते हैं कि हम अपने मन को तो समझते हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं और प्रॉब्लम्स मन में ही होती हैं। जब समस्या सारी मन की है तो समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती जब तक हमारे ही मन के बारे में जो हम पहले से जानते हैं उससे अधिक जानने वाला कोई ना मिल जाए। घुटने की समस्या हो या आंख की, किडनी की हो या नाक की, दांत की हो या हाथ की, हमारे उस अंग को हमसे अधिक जानने वाला ही तो हमें उस दिक्कत से निकाल पाता है। तो जो हमसे अधिक जानता हो और वो हमें तरीका बताए और हम उस तरीके को फॉलो करें, तभी हम अपने मन के बारे में जान सकते हैं। और ये तरीका बताना आधा काम है। आधा काम है बताए गए तरीके से काम करना। और हम अपने मन को आराम तो देना चाहें, मगर अपने पुराने तरीके से चलते रहें तो कुछ हो नहीं सकता। इस बात को इस कहानी से समझते हैं। एक बहुत पुराना चर्च था। उसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। लोगों का आना बंद हो गया था। मगर हर साल चर्च के बाहर चर्च को चलाने वाली कमेटी की मीटिंग्स होती थी और वो पूरी प्लानिंग करते थे कि कितना खर्चा होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन डिज़ाइन करेगा, वगैरह वगैरह। मगर एक बात अंत में अड़ जाती थी कि चर्च बननी तो इसी जगह पर ही है और जब तक नई चर्च बन नहीं जाती इस पुरानी चर्च को गिराना अधार्मिक काम हो जाएगा। तो इस तरह ना तो पुरानी चर्च को गिराया जा सका और ना ही नई चर्च बन पाई। इसी तरह बुद्धि के पुराने समझने के तरीकों को एक बार तो छोड़ना ही होगा ताकि नई समझ को जगह मिल सके। खैर, अगर आप अपने मन को जानना चाहते हैं तो निश्चित ही इसके लिए किसी को भी किसी का फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं है। फॉलोअर बनने से किसी के मन को आराम मिले ये असंभव है। दरअसल अब तक तुम दो ही आयाम जानते हो समझने समझाने के बारे में। एक तो ये कि सबकी सुनते रहो, जो हाथ लगे पढ़ते रहो, उसमें से जो अच्छा लगे उस पर विचार करें या नोट कर लिया जाए या फिर सोच लिया जाए कि बस ये बात अब पढ़ ली और समझ आ गई तो बात खत्म हो गई। तो ये पहला आयाम हुआ पूरी फ्रीडम से समझने का। अपनी सुविधा से, संयोग से जो हाथ लगा उसे पढ़ लिया, सुन लिया। इसमें हमें अपनी फ्रीडम दिखती है। लगता है कि हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। हमारा दिमाग खुला है। हम सबकी सुन रहे हैं और फिर जो काम का लगा उसे काम में ले भी रहे हैं। हम 17-18 साल की उम्र से ऐसा ही करने लग जाते हैं।
हमारे आसपास के बहुत लोग इसी डायरेक्शन में ही होते हैं। इसमें फ्रीडम तो पूरी है, मगर इस यात्रा को हम जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ अंधेरा है। फिर हम अंधेरे से ही गुजरते हैं और अंधेरे तक पहुँचते हैं। इसका प्रमाण है कि हमारे जीवन के वही इश्यूज चलते ही रहते हैं। हम सुनते पढ़ते तो रहते हैं, पर हमारा जीवन नहीं बदलता। 50 साल की उम्र तक मेरा जीवन भी ऐसे ही चल रहा था। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा, सुना, पर जब मुझे समझ में आया तो दिखा कि वो अंधेरे और अस्पष्टता की यात्रा के सिवाय कुछ नहीं था। इसलिए मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि इसे यात्रा कहना भी ठीक नहीं होगा। ये अंधेरे में गोल गोल घूमना है। जैसे 4 शराबी मित्र एक चांदनी रात में एक झील के किनारे खूब डटकर शराब पीते हैं, और फिर एक कहता है कि चलो ये जो नाव है इसमें बैठकर झील की सैर करते हैं, और चारों झट से उस नाव में बैठ जाते हैं और अपने अपने चप्पू उठाकर हंसते खेलते जोश में चप्पू चलाते हैं, झील का आनंद लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह एक की आंख खुलती है, वो बड़ी जोर से हंसता है, और बाकी भी उठ जाते हैं, वो भी बड़ी जोर से हंसते हैं, क्योंकि नाव के किनारे से बंधी रस्सी तो किसी ने खोली ही नहीं थी। पहले ही कदम पर भूल हो गई, वहीं गोल गोल घूमते रह गए। हम अपनी फ्रीडम के पहलू को देख लेते हैं, पर हम अपनी अनक्लैरिटी के पहलू को देख ही नहीं पाते। तो ये समझने का पहला आयाम है जिसे दुनिया में बहुत से लोग जी रहे हैं। अपने मन को जानने के लिए दूसरा आयाम है किसी का फॉलोअर बन जाना, यानी अपनी फ्रीडम खो देना। तो जब हम देखते हैं कि लोग किसी के फॉलोअर बन गए हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया। ये किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं और अपना दिमाग नहीं लगा रहे। लेकिन जो लोग किसी को फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि गुरु जी ने खोजा है और वो हमें मार्ग बता ही रहे हैं, तो क्यों और मेहनत की जाए, हम तो बस ये जो कहते हैं वो कर लेते हैं। तो उनके मन में ये भाव रहता है कि मन को जानने का या जीवन को समझने का या कह सकते हैं कि परमात्मा को जानने का ये आसान रास्ता है। इसीलिए तो हजारों लाखों गुरु और सैकड़ों धर्म हैं, और उन लाखों गुरुओं और सैकड़ों धर्मों के अरबों फॉलोअर्स हैं। और अब जो फॉलोअर्स हैं वो हर चीज़ बाबा जी से ही पूछेंगे, जैसे कि क्या बिजनेस करें आप बता दें, किस डॉक्टर से पेट दर्द का इलाज कराएं, प्लॉट लें या ना लें, कार कब लेनी चाहिए, शादी कब होगी, शादी किससे होगी, घर में कब सुख शांति होगी, मुकदमा कब निपटेगा, बच्चे का एडमिशन फलां स्कूल कॉलेज में होगा या नहीं, स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, यानी अपने स्पाउस को कैसे सुधारा जाए। एक बार आप किसी के भी फॉलोअर बन जाएं तो गुरुजी के पास हर समस्या का हल होता है, और फिर संयोग से कुछ काम सीधे बैठ जाते हैं तो कुछ उल्टे। जो काम सीधे बैठ गए उनका क्रेडिट तो गुरुजी को, और जो उल्टे बैठे उनके लिए या तो कर्मों का दोष या पिछले जन्मों का दोष, या फिर तुमने पूजा पाठ की विधि में कुछ कमी रख ली। और एक बार तो मुझे किसी ने कुछ अलग ही किस्सा बताया। कोई चेला सूरत में गंभीर रूप से बीमार था। गुरुजी बैठे थे लंदन में। चेले का इलाज किया सूरत के डॉक्टर ने। चेला ठीक हो गया तो क्रेडिट गुरुजी के खाते में। चेले ने बस गुरुजी से बीमारी के दौरान 10-12 बार फोन पर बात कर ली थी। यहाँ एक बेसिक फैक्ट है जो कि शायद तुम भी समझते ही हो, वो ये कि किसी धर्म की या किसी गुरु की फॉलोइंग से मन को आराम मिल सकता तो वो ऐसा होता जैसे कि चेचक या मलेरिया का इलाज किसी ने खोज लिया, अब किसी और को समय लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी के मन को आराम मिल चुका होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तुम मन की सुख शांति के लिए बस यही 2 आयाम जानते हो, तो निश्चित ही जब समझने समझाने की बात आती है तो तुम्हारे मन में यही 2 ख्याल आएंगे। जैसे आज से 40 साल पहले तुम्हारा कोई रिश्तेदार कहता कि इस साल कार लेनी है, तो तुम्हारे मन में 2 ही नाम आते थे। तुम पूछते कि फिएट लोगे या एम्बेसडर, क्योंकि हम वही सोच पाते हैं जो हमें पहले से पता होता है। इसलिए तुम तीसरी तरह की कार के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। सोचोगे तो तुम वही जो तुम्हें पता है, जो तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में कल्पना भी कैसे कर सकते हो तुम।
हमारी कल्पनाएं उन्हीं का कॉम्बिनेशन होती हैं जो हमें पता होता है। जैसे तुम्हें घोड़े का पता है और बाज का भी पता है, तो कल्पना में तुम घोड़े पर बाज के पंख लगा सकते हो और उस पंख लगे घोड़े पर बैठकर उड़ सकते हो। पर बाज का पता ना हो तो ये कल्पना असंभव है। तो तुम देखते तो हो खुद को स्वतंत्र रूप से खोजने वाला, मगर तुम हो पिंजरे में बंद खोजने वाले। तुम जो भी उपाय करते हो उसी उपाय को करते रहने में, वही वही उपाय पूछने में, बताने में बंधे हो। तुम अपने बनाए पिंजरे में अपनी स्वतंत्रता से रहो या किसी और के बनाए पिंजरे में तुम उनके कहने से रहो, बेसिकली कोई फर्क नहीं है। हो तो तुम पिंजरे में ही। तुम्हें अपने तरीके में स्वतंत्रता के साथ साथ अंधेरे से अंधेरे में यात्रा करते रहने की व्यर्थता दिख जाए तो तुम्हारा सुनना और समझना हो सकता है यहाँ बताए जा रहे तरीकों के बारे में। और यहाँ जो तरीका बताया जा रहा है उसकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।